तो भैया ये जो मैं बता रहा था ये पार्ट 2 है ना, पार्ट 2 का पार्ट 2 है ये, पार्ट 2 का पार्ट 2 है ये, ठीक है। वो शुरू में जो था ना वो पार्ट 2 जो है वो ज़्यादा लंबा जा रहा था, तो मैंने इसके 2 टुकड़े कर दिए। तो दूसरा वाला टुकड़ा है, सेकंड पार्ट है, देख लो आप। ऑब्जर्वेशन जो है ना मेरे केस से रिलेटेड, खास ऑब्जर्वेशन, कुछ हैरान करने वाली बातें जो है वो मैं बता रहा हूँ आपको। 30वां पॉइंट ये है कि मेरे को कुछ सवाल पूछने थे सरकार से, ठीक है, जिसके लिए मैंने कन्फेशन, ये समझ लो मैंने कन्फेशन किया था, कुछ सवाल पूछने थे मेरे को। एक सवाल मेरे को दिन रात दुख देता रहता है, बिच्छू की तरह डंक मारता रहता है। ये बताओ कि मैंने लड़की छेड़ी, उन्होंने 16 लोगों ने मेरी पिटाई कर दी, ठीक है, वो भी बरी हो गई, ये भी बरी हो गई, ठीक है, दोनों पार्टी बरी हो गई, मैं भी बरी हो गया और वो भी, मान लो कि वो भी बरी हो गए, ठीक है। तो मेरे जो 17 साल थे जो सीए में मैंने खपाए थे, सीए कर रहा था मैं 17 साल, वो मेरे 17 साल कहाँ गए? ये सवाल जो है ना बहुत परेशान करता है मेरे को। 17 साल तो वो, और 6 साल जो कोर्ट में जो मैंने खपाए हैं ना, 23 साल हो गए मेरे को, ठीक है। मेरे 23 साल कहाँ चले गए? उनको मान लो आपने 6 महीने की सज़ा सुना दी, सेक्शन 323 में अधिकतम सज़ा 6 महीने, साल भर है, 1 साल या 6 महीने है, और मेरे को 3 साल की सज़ा हो गई या बरी हो गए, कुछ भी, कोई सा भी कॉम्बिनेशन करके देख लो आप, ठीक है। या दोनों पार्टियाँ बरी हो गई, दोनों को सज़ा हो गई, दोनों बरी हो गए, कोई बात नहीं। ये बताओ मैं जेल से बाहर आऊँगा, उसके बाद ये सवाल पूछूंगा या खून खराबा करूँगा? ये बताओ, आपसे पूछ रहा हूँ मैं, सरकार से। मैं खून खराबा करूँ या क्या करूँ मैं, बताओ? वो सवाल वहीं पे खड़ा मिलेगा मेरे को कि मेरे 23 साल कहाँ चले गए। 17 साल तो वो जो मैंने सीए में खपाए थे, मारपिटाई की वजह से, मेरे साथ जो मारपिटाई हुई उसकी वजह से वो 17 साल बेकार हो गए सारे। और जो 6 साल जो हैं बाद के कोर्ट कचहरी के, 6 साल ही है, टोटल हो गए 23 साल। वो 23 साल कहाँ गए? मेरे को इस बात का जवाब दे दो। नहीं दे सकते तो दोनों केस ख़त्म कर दो, मैं अपने हिसाब से देखूँगा क्या करना है, विपक्ष देखेगा। 2024 तो आ ही रहा है, ठीक है। खट्टर तो वैसे ही गया है, समझ लो, हुड्डा जी आएंगे अब। ये तो शैशू तोड़ने में बिजी हैं खट्टर साहब, तो टीचर्स का में अध्यापक ज़्यादा है। अच्छा, दूसरा सवाल है मेरा, मेरी एफआईआर 2 महीने में हुई और लड़की की हो गई 2 मिनट में, है? पुरुषों के साथ इतना भेदभाव करोगे? पुरुषों की एफआईआर 2 महीने में और लड़की की 2 मिनट में हो गई। उसके सुरखाब के पंख लग रहे हैं क्या लड़की के? हैं? मेरी बहन अगर लिखवाएगी एफआईआर किसी मंत्री के खिलाफ, लिख लोगे एफआईआर? खट्टर साहब के खिलाफ एफआईआर करवाएगी, लिख लोगे 2 मिनट में? हैं? उसके क्या पंख लग रहे हैं सुरखाब के? ये बताओ। मेरी शादी नहीं हो पाई इस केस की वजह से, जबकि मैं जुर्म कबूल करके बैठा हूँ। मेरे बच्चे कहाँ गए? ये बताओ। दो जो बच्चे, अगर शादी के बाद 2 बच्चे होते, वो बच्चे कहाँ गए? ये बताओ। लड़की को सज़ा होगी? मास्टरमाइंड वो लड़की थी, उसको सज़ा होगी? कोर्ट से पूछ रहा हूँ मैं ये बात, न्यायपालिका से पूछ रहा हूँ। मतलब कि क्या दाऊद इब्राहिम निर्दोष है? लड़की को सज़ा नहीं होगी तो फिर क्यों बकवासबाजी कर रहे हो? केस ख़त्म करो। पुलिस और मजिस्ट्रेट को होगी सज़ा? पुलिस ने और मजिस्ट्रेट ने जो 197 है मेरे ख्याल से, इनको सज़ा होगी? पुलिस एक्ट दे रखा है, पता नहीं आईपीसी में क्या क्या दे रखा है, नेग्लिजेंस के लिए, कॉन्स्पिरेसी के लिए क्या क्या सज़ाएँ दे रखी है। होगा? मेरे को तो नहीं लगता होगा। किससी कहानियों में ही होता है ये सब चीज़ें। सरकार से पूछ रहा हूँ मैं, खट्टर सरकार से पूछ रहा हूँ कि क्या आप 197 जो है मजिस्ट्रेट के ख़िलाफ़, जितने भी मजिस्ट्रेट हैं इनके ख़िलाफ़ जो एफआईआर होती है, जो इन्होंने देर से डिस्पोजल किया केस का, इसके ख़िलाफ़ क्या आप परमिशन दोगे? और मजिस्ट्रेट से पूछ रहा हूँ कि क्या आप खट्टर सरकार को, खट्टर साहब को जेल में डालोगे जो इन्होंने जो घपलेबाजी करी है? बोलो। 2 हैं, एक सरकार है, एक कोर्ट है, एक दूसरे के खिलाफ परमिशन दोगे आप? मजिस्ट्रेट सज़ा सुनाएंगे खट्टर साहब को और खट्टर साहब परमिशन देंगे मजिस्ट्रेट के खिलाफ केस करने के लिए 197 में। 197 ही है मेरे ख्याल से, पता नहीं, वकीलों को ज़्यादा पता हो ये बात। अच्छा, अगला सवाल है, आप ये बताओ
कि ये जो 16 में से 14 जो बंदे आपने पकड़े नहीं हैं, इनको सज़ा आप दोगे या मैं दूँ? अधर्मी भीष्म जो है ना, भीष्म पितामह, वो अधर्म का साथ दे रहे थे, उनके खिलाफ अर्जुन युद्ध करेगा या मुझे सुदर्शन चक्र उठाना पड़ेगा? बोलो। महाभारत में सीन देखा ना आपने, वो उस सीन का यही मतलब है। मैं आपको बता दूं, आपने वो सीन देखा होगा, वो अर्जुन हथियार रख देता है, सामने भीष्म पिता होते हैं, कहते हैं कि तुम मेरे भीष्म पिता मैं हैं, इनके खिलाफ मैं कैसे अस्त्र उठा दूँ? तो श्री कृष्ण भगवान बोलते हैं, भैया तू नहीं उठाएगा शस्त्र तो मैं सुदर्शन चक्र उठाऊंगा, देख ले। तो मैं न्यायपालिका से पूछ रहा हूँ, इन 16 आदमियों को सज़ा आप दोगे या मैं दूँ? मैं धमकी नहीं दे रहा, मैं सिर्फ पूछ रहा हूँ कि इनको सज़ा आप दोगे, अर्जुन बन के आप सज़ा, आप भीष्म पिता के ऊपर बाण चलाओगे या मैं सुदर्शन चक्र उठाऊँ? धमकी नहीं दे रहा मैं। एक बार से फिर से इसको दिखा दूँगा, एक से एक कलाकार है हिंदुस्तान में, धमकी नहीं दे रहा मैं कोई भी। एडिटर हैं एक से एक महान एडिटर, सिर्फ पूछ रहा हूँ मैं। अच्छा, अगला सवाल है मेरा, मजिस्ट्रेट का काम लड़कियों को सौंप दें? लड़कियों को सौंप दे? अच्छा, मजिस्ट्रेट का काम लड़कियों को, अच्छा न्याय कर रही है, मैंने उसको छेड़ा, उसने मेरी पिटाई करवा दी, बात खत्म। ठीक है, मजिस्ट्रेट अपने मक्खी मारेंगे बैठे हुए कोर्ट में। ठीक है, मजिस्ट्रेट नहीं है, वकील लोग जितने भी हैं सब बीट साफ करेंगे कबूतर की। वैसे ही रिसेशन छा रहा है अर्थव्यवस्था में, ठीक है ना। क्यों LLB कर रहे हो भैया, क्यों LLB कर रहे हो? इस लड़की ने तो बेड़ा गर्क कर दिया आपके प्रोफेशन का। देखो, एक CA का स्टूडेंट एक दूसरे प्रोफेशन को बचाने के लिए आया है। मैं CA स्टूडेंट और दूसरा प्रोफेशन जो है ना LLB का प्रोफेशन, उसको बचाने के लिए आया हूँ। आपने साथ देना है मेरा। आप मेरे को एंटी मत समझना, ये मत सोचना कि मैं आपका प्रोफेशन छीनने आया हूँ, आपकी बुराई करने आया हूँ। ध्यान से समझना मेरी बात को, मैं आपके प्रोफेशन को बचाने के लिए आया हूँ। अगर बाहर की बाहर मार पिटाई होने लग गई तो आपके पास कौन आएगा? आप तो मक्खी मारोगे। वो लड़की क्या मजिस्ट्रेट है? मजिस्ट्रेट बन रही है, एक्स्ट्रा जुडिशियल वो कर रही है, जो कानून हाथ में ले रही है। रेलवे स्टेशन, गुड़गांव रेलवे स्टेशन के ऊपर GRP का थाना है, RPF है, उस थाने में नहीं जा रही और जंगली कुत्ते छोड़ दिए मेरे ऊपर सीधे, खा जाओ इसको पाड़ के। जूही चावला ने 5 मिनट खराब करे थे सुप्रीम कोर्ट के, 20 लाख का जुर्माना हो गया था जूही चावला के ऊपर। PIL लगाई थी उन्होंने, कोई जनहित याचिका 5G टावर के खिलाफ, एक्सप्लेन नहीं कर पाई वो वहाँ पे मैडम, तो 20 लाख का जुर्माना हो गया था। ये बताओ, 5 मिनट खराब किए थे जूही चावला मैडम ने सुप्रीम कोर्ट के, उनके ऊपर 20 लाख का जुर्माना हो गया था। मेरे 5 साल खराब कर दिए न्यायपालिका ने। न्यायपालिका के ऊपर और सरकार के ऊपर कितने करोड़, कितने हज़ार करोड़ का जुर्माना लगाओगे? ये बात मैं CJI श्री चंद्रचूड़ जी से पूछ रहा हूँ। सर आप ये बताइए, जनता जानना चाह रही है कि 5 मिनट के 20 लाख रुपए हो गए तो 5 साल के कितने करोड़ रुपए हो गए? क्या आप सरकार के ऊपर जुर्माना लगाओगे? सर मैं हाथ जोड़ के आपसे विनती कर रहा हूँ, इस सवाल का जवाब ज़रूर देना आप कि 5 साल का कितना कंपनसेशन बनता है? 10,000 करोड़, 10 लाख करोड़ कितना बनता है? आप मुझे कितना कंपनसेशन दिलवा दोगे? सरकार और कोर्ट का टाइम कीमती है, ये बात मेरे को जूही चावला केस से पता लगी थी, इसीलिए तो मैंने सरेंडर करके उनके 33 साल बचा दिए थे। सरकार, सुप्रीम कोर्ट हो या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो, कोर्ट तो कोर्ट ही है, कोर्ट का टाइम बचा दिया मैंने। देखो 33 साल बचा दिए मैंने, सीधे से कितना टाइम बचा दिया मैंने। उनका टाइम कीमती, इसीलिए तो मैंने सरेंडर किया था। मैंने उनका टाइम वेस्ट तो नहीं किया ना, दूसरी पार्टी ने वेस्ट किया ना, मजिस्ट्रेट ने किया है खुद ही अपना टाइम वेस्ट। अच्छा, अगला सवाल है मेरा, शिनाख्त का काम पुलिस करेगी या मैं करूँ? कोई इक्का दुक्का एक आध पकड़ के लाए तभी तो लाएंगे, तभी तो शिनाख्त करूँगा ना मैं। अब कोई पकड़ के नहीं लाए तो मैं शिनाख्त किसकी करता बताओ? मैं मनोहर लाल खट्टर के ऊपर उंगली कर दूंगा, इसने मेरी पिटाई करी थी। शिनाख्त का काम पुलिस करेगी या मैं करूँ, ये बताओ। ठीक है, अगला सवाल है मेरा, कौन से संविधान का पालन करना है ये बताओ। सरकार से पूछ रहा हूँ मैं, कौन से संविधान का पालन करना है? जो हमारे बाबा साहब अम्बेडकर ने 26 जनवरी 1950 को लागू करवाया था, वो उस संविधान का पालन करना है? या 26 मई 2014 को जो संविधान लागू हुआ था, एक अलग से जो संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 वाले का पालन करना है या 26 मई 2014 वाले का?
ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और पूछ रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट में मैंने सुना है एक एक हियरिंग के जज साहब, वो वकील लोग जो हैं 12-12 लाख रुपए ले लेते हैं एक हियरिंग के। एक तारीख पे 10 लाख 12 लाख रुपए एक हियरिंग के, और 33 साल मेरे को इंतज़ार करना पड़ेगा। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट तक पहुँचेगा केस, 33 साल तक इंतज़ार करना पड़ेगा। उसके बाद आप लोग वकील लोग जो हैं, जितने भी वकील लोग हैं, 6 महीने की सज़ा इनको देंगे। 323 में ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने की सज़ा है, 1 साल लगा लो ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, 33 साल का इंतज़ार, इतने करोड़ों रुपए फूंकूंगा मैं। बाज़ार में सस्ते सस्ते अग्निवीर मिल रहे हैं, नशेड़ी गंजेड़ी जो काम कर देते हैं सस्ते में, 1-2 लाख रुपए बाद बन जाएगी मार पिटाई करके। तो जो है मार पिटाई करके सस्ते में काम बन जाएगा। ठीक है, तो आप ये बता दो कौन सा सस्ता पड़ेगा, मैं सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाऊँ या अग्निवीर जो बाज़ार में अग्निवीर मिल रहे हैं उनका रास्ता अपनाऊँ? कौन सा सस्ता है? मैं पूछ रहा हूँ, मैं धमकी नहीं दे रहा। ठीक है, कहीं आप लोग ये मैसेज तो नहीं दे रहे दुनिया को कि वकीलों के ऊपर पैसा खर्चने से अच्छा है बाज़ार में जो सस्ते सस्ते अग्निवीर मिल रहे हैं ना, उन पे खर्चा कर दो, 2-4 पार्टी दे दो, हुक्के पे बैठ जाओ 6 महीने, अपने आप कर देंगे यार दोस्त, फ्री में बात बन जाएगी। 10-5 रेस्टोरेंट में पार्टी दे दो, हो जाएगा काम आराम से। क्यों वकीलों के पीछे पैसे खराब करें? ऐसा मैसेज तो नहीं दे रहे आप लोग, मैसेज दे रहे हो, मैं नहीं दे रहा, मैं आपकी बात बोल रहा हूँ। आप लोग अपने आचरण के जरिए ये प्रूव कर रहे हो, मैं नहीं कह रहा ये बात। आप कह रहे हो कि अग्निवीर सस्ते पड़ते हैं बाज़ार के, बहुत हैं अग्निवीर, अगर आप ढूंढो तो हर गांव में मिलते हैं मार पिटाई करने वाले बंदे। मैं चाहता तो मैं भी करवा सकता था ऐसे, लेकिन मैं पढ़ा लिखा हूँ, कांग्रेस ने जो है ये शिक्षा नहीं दी मेरे को मार पिटाई के। अगला सवाल है मेरा, संविधान बड़ा है या नरेंद्र मोदी बड़े हैं और ये लड़की बड़ी है? संविधान बड़ा, नरेंद्र मोदी को काट देते हैं, हटा देते हैं यहाँ से, खट्टर साहब फिट कर देते हैं यहाँ पे। संविधान बड़ा है या मनोहर लाल खट्टर और ये लड़की बड़े हैं? ठीक है, कौन महान है? अगला सवाल है, क्या जैसे प्राइम मिनिस्टर फंड होता है, PM फंड होता है, नेशनल रिलीफ फंड होता है, क्या उस तरह से मेरे को आप लोगों को एक वो रिश्वत कोष बनाना पड़ेगा? एक रिश्वत कोष भाई, जिसमें पैसे सब लोग एक रुपया इकट्ठा करेंगे, हिंदुस्तान वाले सारे, और उस रिश्वत कोष में एक रुपया जमा करेंगे, कई करोड़ रुपए जमा हो जाएंगे उसमें। ठीक है, तो मजिस्ट्रेट जितने भी हैं उनको रिश्वत भाई अगर कोई देना चाहे तो उस फंड में से निकाल के रिश्वत दे सकें। पूछ रहा हूँ मैं, ये धमकी नहीं दे रहा, मैं पूछ रहा हूँ सरकार से कि क्या किसी रिश्वत कोष का निर्माण करना पड़ेगा? मजिस्ट्रेट जो हैं जितने भी 8-7 मजिस्ट्रेट हैं, इनके QR कोड पता करने पड़ेंगे कि भाई स्कैन करके सब लोग एक रुपया मजिस्ट्रेट के खाते में डलवाएगा। क्या रिश्वत कोष का निर्माण करना पड़ेगा जब जाके वो मुझे सजा देंगे? ये पूछ रहा हूँ मैं। बताओ कौन सा तरीका, आप बता दो कौन सा तरीका है। कन्फेशन तो मेरा ये एक्सेप्ट कर नहीं रहे। मजिस्ट्रेट का QR कोड बता दो आप, QR कोड है तो आपके पास। अच्छा, एक सवाल मैं लेडीज से पूछ रहा हूँ, मेरी माताएं बहनें जितनी भी है ना हिंदुस्तान में, सबसे पूछ रहा हूँ। अपने दिल पे, मेरी माताएं बहनें हैं, अपने दिल पे हाथ रख के कहना कि 2024 में अगले साल आप किसको वोट दोगे? क्या महिला सम्मान ना कर पाए ऐसी पार्टी को दोगे? BJP को वोट दोगे? जो नारी के सम्मान, जिनको कुछ नहीं पता नारी का सम्मान होता क्या है। अभी ये कानपुर में क्या हो गया था आपको पता होगा, शकरकंदी की तरह लेडीज़ को 2 माँ बेटियों को भून दिया था योगी जी ने। ऐसी पार्टी को आप फिर से वोट दोगे? मेरे को देख लो आप, मैंने जुर्म कबूल कर रखा है, मेरे को सज़ा नहीं मिली। आप जुर्म कबूल जो नहीं करेगा क्या उसको सज़ा दिलवा दोगे आप? ऐसी पार्टी को सज़ा वो दोगे वोट आप? पूछ रहा हूँ मैं आपसे। हैं अभी कुछ दिनों पहले हो गया था, 10-15 दिन पहले क्या हुआ था, दिल्ली यूनिवर्सिटी में लड़कियां जो उन्होंने छेड़छाड़ के खिलाफ जो है ना प्रोटेस्ट किया था। लड़के उनको छेड़ रहे थे, उन्होंने प्रोटेस्ट किया था, बहुत हल्ला हो गया था। तो मैं अपनी दिल्ली यूनिवर्सिटी की बहनों से ये पूछ रहा हूँ कि आप BJP को वोट दोगे?
हम्म? जो पार्टी हमारे हरियाणा में तो बर्बाद हो गई है, समझ लो ये पार्टी एक तरह से, ठीक है। क्या ऐसी पार्टी को आप दोबारा से वोट दोगे? मेरे को तो नहीं लगता आप दोगे वोट। जिस पार्टी को नारी सम्मान के बारे में कुछ नहीं पता, उसको दोबारा से इलेक्ट करोगे आप। अगला सवाल है, मैं पूछ रहा हूँ, गुड़गांव कोर्ट जो है वो बीजेपी का हेडक्वार्टर है या रीजनल ऑफिस है? सरकार से पूछ रहा हूँ मैं, गुड़गांव जो कोर्ट है, गुरुग्राम कोर्ट है, वो बीजेपी का हेडक्वार्टर है या रीजनल ऑफिस है या यदुवंशी न्याय निकेतन है? अगला सवाल है, एक जुर्म की सज़ा कितनी बार दोगे? मेरे को ये बता दो, एक ही जुर्म की कितनी बार सज़ा दोगे? लड़की के परिवार वालों ने मेरे को पीटा, खूब तबीयत से पीटा, एक सज़ा वो हो गई। दूसरी, मेरी शादी नहीं हुई, मेरी जॉब नहीं लगी, ठीक है। 8 बार जो है 7 महीने करके 8 गुना ज़्यादा टाइम लग गया जब जाके, और अभी तो सज़ा शुरू भी नहीं हुई। एक ही जुर्म की कितनी बार सज़ा दोगे? मेरे को ये बता दो। वो जो पिटाई करी थी मेरी उन्होंने, वो सज़ा नहीं थी क्या? ये बताओ। वो सज़ा नहीं थी? वो सज़ा थी तभी तो उन्होंने छोड़ा था मेरे को। उसके बाद ही तो वो हुआ था, गन पॉइंट पे समझौता, अंडर कोर्सन बोलते हैं इसको। अच्छा, ये एक सवाल और पूछूं मैं कि ये मेरे को सज़ा इसलिए नहीं मिली क्योंकि वो महारानी साहिबा ना, वो लड़की जो है वो कोर्ट में नहीं आ रही थी। मजिस्ट्रेट कह रहे हैं कि वो आएगी तब तुझे सज़ा मिलेगी, वो अपनी विटनेस देगी तब तेरे को सज़ा मिलेगी। मैं क्यों उस महारानी का वेट करूँ भाई? मैं क्यों उसका वेट करूँ, महारानी पटियाला का? एक सवाल यादवों से भी पूछ रहा हूँ भाइयों, यदुवंशी जितने भी मेरे भाई जो हैं, बुरा मत मानना भाइयों, आप ये बता दो, एक परिवार की वजह से सारे यदुवंशी बदनाम हो रहे हैं, ठीक है। एक ही परिवार है सिर्फ, इसी आपकी उज्जवल कीर्ति जो है ना उस पर धब्बा लग रहा है एक परिवार की वजह से। आप उस लड़की को सपोर्ट करोगे या कानून को सपोर्ट करोगे? आपको आप लोग जो है भगवान श्री कृष्ण जी के वंशज माने जाते हो, श्री कृष्ण भगवान के वंशज। आपकी सारी ख्याति मिट्टी में मिल जाएगी। देख लो, अगर आपने उस लड़की को और उसके परिवार को सपोर्ट किया ना, वो लड़की का परिवार रोज़ का उठना बैठना है। उनके गांव के जो समाज सेवी है ना, कभी सांसद के साथ फ़ोटो खिंचवा रहे हैं, खम्भों के ऊपर आप आओगे ना हमारे यहाँ पे देखना, खम्भों के ऊपर आपको लगी मिल जाएगी फ़ोटो। कभी खट्टर साहब के साथ फ़ोटो खिंचवा रहे हैं। मेरे पास समझौते के लिए आए थे वो, मेरे को धमकी दे के गए थे, तेरे हाथ कटे हुए हैं तेरे, हमारी ऊपर तक पहुँचे। खट्टर साहब हमारे ही आदमी है, ना कोई अरेस्ट हुई ना कोई सज़ा। बोलो मनोहर लाल खट्टर की जय। अच्छा, एक सवाल और, आखिरी सवाल ये पूछ रहा हूँ, अब शस्त्र उठाऊँ या क्या करूँ मैं? अंतिम विकल्प तो यही बचा भाई, सारे ऑप्शन एग्जॉस्ट हो चुके हैं। सरकार से पूछ रहा हूँ और न्यायपालिका से पूछ रहा हूँ, अब शस्त्र उठाने हैं, क्या करने हैं ये बता दो मेरे को। धमकी नहीं दे रहा मैं, धमकी देना तो मेरा स्वभाव ही नहीं है। कांग्रेस ने मेरे को, राजीव गांधी जी ने सिखाया ही नहीं मेरे को खून खराबा तो। अच्छा, बाकी चीज़ें, अब सवाल तो हो गए सारे ज़्यादातर, ठीक है। अब ऑब्जर्वेशन कंटिन्यू करता हूँ मैं। 31वां पॉइंट है ये बता दो कि जिसने जुर्म कबूल किया है क्या वो शादी करेगा? मैंने जुर्म कबूल कर रखा है। जुर्म कबूल करने वाला कभी शादी कर सकता है? सोच के देखो, मैंने जुर्म कबूल कर रखा है, ठीक है, और मैं शादी करवा लेता हूँ। मैं अपनी घरवाली का घूंघट उठा रहा हूँ, आवाज़ आती है ठक ठक, खोलता हूँ, पुलिस वाला आएगा, वो कहेगा हाँ भाई क्या कर रहा है? मैं कह रहा हूँ घूंघट उठा रहा हूँ। वो कहेगा चल बाकी का हनीमून अब तू जेल में मनाइए। ऐसे आदमी को कोई बेटी देगा? आप सोच के देखो, जिसने जुर्म कबूल कर रखा है क्या उसको कोई बेटी देगा अपनी? सीए कंप्लीट करूँगा मैं, जिसने जुर्म कबूल कर रखा है वो सीए कंप्लीट करेगा? सोच के देखो एक बार। सीए कंप्लीट हो गई मेरी और कोर्ट का फरमान आ गया, चल तूने लड़की छेड़ी है, चल जेल में चल। ऑडिट रिपोर्ट वहीं तैयार करी हो, अपनी इनकम टैक्स रिटर्न वहीं भरी हो, जीएसटी की रिटर्न। उसको जॉब पे रखेगा कौन ये बताओ? उसकी प्रैक्टिस चलेगी जिसने लड़की छेड़ रखी है? तो मैंने सोचा पहले सजा ही भुगत लेते हैं, उसके बाद ही करते हैं सारे काम। तो जिसने जुर्म कबूल कर रखा है क्या वो शादी करेगा? सीए कंप्लीट करेगा?
जॉब करेगा, सोच के देखो। अटक गया मैं तो बिल्कुल आसमान से गिरे खजूर में अटके। अगला ऑब्जर्वेशन देखो, मैंने बताया था ना, मैंने 2100 से भी ज़्यादा मौके दे चुका हूँ। मैं हर रोज़ एक मौका देता हूँ दूसरी पार्टी को इंसान बनने का। बन जाओ इंसान, देख लो इंसान बन जाओ। अब वो लड़की के पिताजी जो हैं बहुत वो हैं, जिद्दी हैं, बहुत जिद्दी हैं। नेशनल इशू बनाना चाहते हैं, ठीक है जी, बना लो नेशनल इशू, आपकी मर्जी, आपकी इच्छा पूरी कर दी आज मैंने, ठीक है। अब देना किस किस को जवाब दोगे, ठीक है। लोगों ने बहुत कहा था मेरे से कि ऐसे झूठे खानदान के साथ रिश्ता जोड़ेगा तो। मौका दिया था मैंने, भेड़िया आया, जो झूठ बोलते हैं ना, बात बात पे झूठ बोलते हैं, भेड़िया आया ऐसे खानदान से रिश्ता जोड़ेगा। लेकिन बावजूद इसके किसी की नहीं सुनी मैंने। 2100 से भी ज़्यादा मौके दे चुका मैंने। भगवान राम ने 4 मौके दिए थे रावण को, कभी अंगद को भेजा, कभी हनुमान जी को भेजा, कभी विभीषण को भेजा, कभी किसी को। युधिष्ठिर ने 4 मौके दिए थे, कभी संजय को भेजा, कभी श्री कृष्ण भगवान को भेजा, कभी दूध बना के किसी को भेजा, कभी किसी को भेजा। 4 युधिष्ठिर ने और 4 श्री राम ने मौके दिए थे। मैंने 2100 से भी ज़्यादा मौके दे चुका मैं दूसरी पार्टी को, देख लो। भगवान को भी बहुत पीछे छोड़ आया मैं। कल को अगर, चलो ये पॉइंट छोड़ दो, रहने दो, ये थोड़ा सा वैसा है ऑब्जेक्शनेबल। अच्छा, जब सच बोलकर सज़ा दिलाई जा सकती है मेरे को, तो झूठ बोलने की क्या ज़रूरत है, ये बताओ। जब आप लोग मेरे को सच बोल के सज़ा दिला सकते हो तो झूठ बोलने की क्या ज़रूरत है। भगवान श्री कृष्ण ने धर्म की रक्षा करने के लिए झूठ बोलना सिखाया था, अधर्म की रक्षा करने के लिए झूठ नहीं बोलना सिखाया था। अश्वत्थामा मारा गया। भगवान ने ये कहा था कि धर्म की रक्षा करने के लिए अगर झूठ भी बोला जाए ना कि अश्वत्थामा मारा गया, तो झूठ बोल दो। अरे मैं तो सीधा सीधा कबूल कर रहा हूँ कि मैंने छेड़ी है। झूठ बोलने की तो ज़रूरत ही नहीं है। उस लड़की ने 17 झूठ बोल रखे हैं अपनी FIR में। छोटी सी FIR है, बचा क्या फिर। कितने झूठ को मैं गलत प्रूव करूँगा। समय बीतने के साथ साथ मेरी सज़ा तो बढ़ती जा रही है। 2 है, उनकी तो फिक्स है, 6 महीने है, 1 साल है, और मेरी बढ़ती जा रही समय के साथ साथ। 6 साल हो गए लेकिन काउंट अभी भी 1 दिन भी नहीं हुआ काउंट। ऑब्जर्वेशन है ये। सरकार की तरह प्रोसिक्यूशन भी और जुडिशरी दोनों के दोनों होश में नहीं है। श्री 420 मूवी देखी आपने, राज कपूर की मूवी है। उसमें 14वें मिनट के ऊपर एक सीन है, उसमें रामानंद सागर की जो रामायण थी ना, उसमें जो मंथरा थी वो केले बेचती रहती है। केले, वो यूँ कहती कि मैं 2 आने के 3 केले दूंगी। तो राज कपूर यूँ कहता ना, मैं तो 3 आने के 2 लूँगा। वो यूँ कहती ना 2 के 3 दूंगी। वो यूँ कहता ना, मैं तो 3 आने के 2 लूँगा। तो 6 साल पहले मैंने बोल दिया था कि मैं 3 साल की सज़ा को बोले मेरे को 354D में 3 साल की सज़ा होती है, उस सज़ा को बोले, ठीक है। प्रोसिक्यूशन ने उस टाइम तो ध्यान नहीं दिया। 5 साल तक जा केस चला, केस का फैसला आया कि मेरे को 7 महीने की सज़ा हो गई। उसके बाद प्रोसिक्यूशन कह रहा है कि ये पढ़ा लिखा बंदा है, इसको तो ज़्यादा से ज़्यादा सज़ा होनी चाहिए, इसको तो 3 साल की सज़ा होनी चाहिए। जब दिमाग में कीड़े पड़ गए थे तुम्हारे शुरू में, अब तुम 3 साल की सज़ा दोगे। जब मैं 3 साल शुरू में बोल रहा था, जब क्यों ध्यान नहीं दिया। 3 रुपए के 2 केले चाहिए तुम्हें। अबला द्रौपदी की लाज बचाने वाले भगवान श्री कृष्ण जी के वंशज आज भारत माता का चिरहरण कर रहे हैं। देखो, वो भगवान श्री कृष्ण जिन्होंने द्रौपदी की लाज बचाई थी ना, आज उन्हीं के वंशज भारत माता का चिरहरण कर रहे हैं और दूसरों का साथ ले रहे हैं। कभी MLA, कभी सांसद, कभी CM साहब। कुरुक्षेत्र में जिन भगवान श्री कृष्ण ने शांति का संदेश दिया था ना, उन्हीं भगवान श्री कृष्ण जी के वंशज आज दुनिया को अशांति और खून खराबे का संदेश दे रहे हैं। देख लो, इन्हीं के वंशज जो है ना, इन्होंने शांति का संदेश दिया था कुरुक्षेत्र में, और इन्हीं के वंशज जो आज दुनिया को अशांति और खून खराबे का संदेश दे रहे हैं, मार काट करने की। मेरा धैर्य देखो मेरा कितना। 6 साल से बैठा हूँ मैं हाथ पे हाथ रखे, लेकिन अभी तक भी कानून हाथ में नहीं लिया मैंने। अगली डेट पे क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोबेशन मिल जाएगी। अपील में क्या होगा,
प्रोबेशन पे छोड़ देंगे मेरे को कि भाई चल छोड़, कोई बात नहीं, तेरी पहली गलती थी, 7 महीने की सज़ा माफ़ कर देते हैं तेरी, प्रोबेशन मिल जाएगी। हद से हद क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा यही तो होगा, या तो 3 साल की सज़ा होगी या 7 महीने की बरकरार रहेगी, या फिर प्रोबेशन मिल जाएगी। ज़्यादा से ज़्यादा प्रोबेशन हो गया ना। ये बताओ मेरे 23 साल कहाँ गए, 23 साल कहाँ चले गए। प्रोबेशन मिलने के बाद मेरे 23 साल वापस तो नहीं आएंगे ना। सवाल तो वहीं खड़ा है ना। सवाल तो मैं जेल में जाता हूँ या नहीं जाता हूँ, उससे क्या फ़र्क पड़ता है। मैं 3 साल के बाद आऊँगा तो क्या मैं पूछूंगा सरकार से, मैं मुंह से बात करूँगा या हथियारों से बात करूँगा, ये बताओ आप। सोच के देखो आप ज़रा। अगली बार तो मैं जुर्म कबूल करूँगा नहीं, ये तो आपको पता ही है। ये फिर से उठाना पड़ेगा, ठीक है। मैं कोई धमकी नहीं दे रहा किसी को भी। कार्टून है एक से एक, पता नहीं कैसे कैसे एडिट कर देते हैं। अच्छा, मेरा कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं था, फिर भी मैंने ना कोर्ट से सज़ा मांगी थी मैंने। आप देखना, मैंने एक लेटर लिखा था, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस है, उनको मैंने एक लेटर लिखा था जब FIR करवाई थी ना, उसी लेटर के बेस पे मेरी FIR हुई थी। उसी लेटर के अंदर, कंप्लेंट के अंदर मैंने सज़ा मांग रखी है। आप देखना, तीसरे नंबर के पेज पर सबसे ऊपर लिख रखा है। मैं न्यायपालिका को बता रहा हूँ, सेशन जज जो है वो खोल के देखना सर, आपकी फाइल कोर्ट की फाइल में लगी हुई है वो कंप्लेंट। SP साहब को लेटर लिखा था मैंने, उसमें तीसरे नंबर के पेज के ऊपर सबसे ऊपर देखना, उसमें लिखा हुआ है कि मुझे जेल में ही जाना है। मैंने प्रोबेशन नहीं मांगा था, जबकि मेरा कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं था। प्रोबेशन या सज़ा माफ़ कर दो, मैंने ऐसा कुछ नहीं मांगा था। मैंने सज़ा मांगी थी, मैंने इसलिए मांगी थी कि कहीं ऐसा ना हो मेरे को भी प्रोबेशन मिल जाए और उन दूसरी पार्टी को भी प्रोबेशन मिल जाए, दोनों को ही प्रोबेशन मिल गया तो मेरे 17 साल कहाँ चले गए। इसी वजह से मैंने सज़ा मांगी थी। देखना आप खोल के वो लेटर आपकी कोर्ट की फाइल में लगा हुआ है, देखना सर। लोगों के बच्चे बिगड़ जाते हैं ना, एक ऑब्जर्वेशन देखो आप, हैरान करने वाली बात, लोगों के बच्चे बिगड़ जाते हैं तो उनके माँ बाप जो है उनको बेदखल कर देते हैं। और मैं जब सुधर गया ना तो मेरे पिताजी मेरे को बेदखल कर देंगे, अब देखना, क्योंकि उनकी बदनामी होगी अब, ठीक है। लोगों के बच्चे बिगड़ जाते हैं तो बेदखल होते हैं, मैं सुधर गया तो बेदखल हो रहा हूँ। देखो अजीब बात है ना। लड़की को पीछा करने वाली बात घर पे बताते हुए तो शर्म आई, ठीक है, कि मैं घर पे ये बात बताऊंगी कि ये बंदा मेरा पीछा करता है, उसको शर्म आई घर पे बताते हुए। लेकिन उसने ये बात नहीं सोची कि मैं इसकी पिटाई करवाऊंगी, इस बंदे की पिटाई करवाऊंगी, सारे लोग देखेंगे, लोगों को पता लगेगा इसने इस बंदी को छेड़ा है। उसने ये बात नहीं सोची, ठीक है भैया। भूतों, मेरे 2 अभिमन्यु मर गए। 8 मजिस्ट्रेट ने मिल के, ये जो मजिस्ट्रेट में बता रहा ना, 8 मजिस्ट्रेट ने मिल के मेरे 2 अभिमन्यु मार दिए। मेरी शादी होती तो 2 बच्चे तो होते कम से कम, नामर्द तो हूँ नहीं मैं। 2 अभिमन्यु मार दिए मेरे, और कानून का गैंगरेप हो गया। लेकिन किसी को कानो कान खबर नहीं हुई, किसी को भी पता नहीं लगा क्या हुआ क्या नहीं हुआ, और आरोपी रिहा हो गए। देखो 2 जो बंदे पकड़े थे वो रिहा हो गए और मेरे को 7 महीने की सज़ा हो गई। शाबाश, जय हो मनोहर लाल खट्टर की। 2 अभिमन्यु मार दिए मेरे। संजय अग्रवाल सर जो है ना पोस्टिंग पढ़ाते थे तो कहते थे वो कहते थे कि जो आया नहीं ना, ये समझ लो चला गया। पैसे का ना आना पैसे का जाना होता है। 2011 में याद है मेरे को, वो बताते थे। अच्छा, सब्सिडरी कंपनी होती है और एक फर्जी कंपनी होती है। एक मेन कंपनी होती है, पेरेंट कंपनी होती है, एक सब्सिडरी कंपनी होती है। पेरेंट कंपनी से सब्सिडरी कंपनी में फंड्स ट्रांसफ़र होते हैं। सरकार को पता लग जाता है कि यार ये डमी कंपनी है, जरूर फंड्स ट्रांसफ़र होते हैं। डिविडेंड जो है ये 7 कंपनियां नकली बना रखी है, सरकार को तुरंत पता लग जाता है। लेकिन मैं जो बार बार कंप्लेंट डाल रहा हूँ, पता नहीं कितनी जगह कंप्लेंट डाली मैंने, ह्यूमन राइट और पता नहीं कौन सा राइट, कितने लोगों के पास डाली। इनको फिर भी नहीं पता कि कन्फेशन किया है। इनको ये तो पता है कि प्रॉफिट डाइवर्ट हो रहे हैं, फर्जी कंपनी है, तुरंत पता लग जाता है। इनकम टैक्स की रेट डालो, इन चीज़ों के बारे में तो इनको तुरंत पता लग जाता है। लेकिन बार बार कंप्लेंट डालने के बाद भी इनको नहीं पता कि इसने कन्फेशन कर रखा है। सो रहे हैं अपने नशे में। 8 गुना सज़ा मिल चुकी मेरे को,
ठीक है, और इनको 33 साल के बाद सज़ा मिलेगी, और उसकी भी कोई गारंटी नहीं कि सज़ा मिलेगी, सुप्रीम कोर्ट से उनको सज़ा मिल जाएगी। मेरे को तो 8 गुना सज़ा मिल चुकी, 7 महीने की इस तरह से, और इनको मिलेगी 33 साल के बाद सज़ा। नवजोत सिंह सिद्धू को, जैसे सिद्धू साहब को 33 साल के बाद सज़ा मिली है ना, मैं तो उनको भगवान समझता हूँ जिन्होंने 33 साल तक वेट किया दूसरी पार्टी में सिद्धू साहब की सज़ा के लिए। खैर, अब सिद्धू साहब तो अब अपने हैं, कोई बात नहीं, कांग्रेस में है। मुझे सज़ा इसलिए नहीं मिली क्योंकि पता है, मजिस्ट्रेट साहिबा जो हैं वो लड़की के गृहस्थ जीवन में डिस्टर्बेंस नहीं करना चाहती। वो नहीं चाहती कि इसकी गृहस्थी खराब हो, उनको बुलाना नहीं चाहती। वो अपनी लाइफ अपने बिताने दो उसको। मैं यहाँ परेशान हूँ, कोर्ट में खड़ा हूँ हाथ जोड़ के, न्याय दे दो जस्टिस। वो उसकी गृहस्थ जीवन को उसमें डिस्टर्बेंस नहीं करना चाहती मजिस्ट्रेट। मेरे 23 साल तो मेरे बर्बाद हो ही चुके हैं, ठीक है। 23 साल 27 साल तक अभी और चलेगा केस। अभी तो 6 साल हुए ना केस को, 33 साल तक चलता ना नॉर्मल केस, तो 27 साल तक केस और चलेगा, ठीक है। तो 23 साल बर्बाद हो गए, 27 साल और केस चलेगा, टोटल हो गए 50 साल, ठीक है। अपने 50 साल बर्बाद करके और इनको मैं 6 महीने की सज़ा दिलाऊंगा, ठीक है। कहाँ की समझदारी भैया, मेरे 50 साल और उनके 6 महीने, कहाँ की समझदारी है। और कोई गारंटी है कि सुप्रीम कोर्ट उनको सज़ा दे ही देगा? सॉरी, माननीय सुप्रीम कोर्ट उनको सज़ा दे देंगे? कोई है गारंटी? मेरे 50 साल उनके 6 महीने, मैं क्यों वेट करूं भैया? अगर आप लोग ये देखोगे ना, देखो आप सब लोग ये देखोगे कि मैंने लड़की छेड़ी है और इन्होंने मुझे पीटा है, ठीक है। मैंने लड़की छेड़ी, छेड़ने वाला तो पिटेगा ही भाई, सबको पता है, प्रसाद तो मिलेगा नहीं। जो छेड़ेगा या तो पिटेगा या जान से मरेगा, पब्लिक उसको मार देगी, मॉब लिंचिंग का केस होगा। अगर आप ये देखोगे कि किसने किसको छेड़ा, किसने किसको पीटा, तो आपको कुछ भी हाथ नहीं आएगा, कुछ भी हाथ नहीं आएगा। मैं बता रहा हूँ आपको फिर से, कुछ भी हाथ नहीं आएगा आपको। ये देखो कि सरकार ने क्या तोप चलाई, सरकार के ऊपर ध्यान रखो। सरकार, पक्षी की आंख जो थी ना, गुरु द्रोणाचार्य ने जो बताया था, पक्षी की आंख के ऊपर ध्यान दो आप, किसी चीज़ पे ध्यान मत दो। गुरु द्रोणाचार्य की भूमि से ही हूँ मैं, गुरुग्राम जो है ना, यहीं के थे गुरु द्रोणाचार्य, यहीं से हूँ मैं भी, ठीक है। तो आपने सिर्फ पक्षी की आँख के ऊपर फोकस रखना है, सिर्फ इधर उधर के वो मत देखो किसने किसको छेड़ा, किसने किसको पीटा, अरेस्ट हुए कि नहीं हुए, लड़की कोर्ट में आई कि नहीं आई। ये देखो कि प्रोसेस कितने फॉलो हुए हैं। ये प्रोसेस का नाम ले रहे ना, प्रोसेस फॉलो कर रहे हो ना, कितनी प्रोसेस फॉलो की आज तक आपने, ये बताओ। या तो सारी प्रोसेस फॉलो करो या कोई सी भी प्रोसेस फॉलो मत करो, जैसे लड़की ने किया, एक्स्ट्रा जुडिशली सज़ा दे दी मेरे को, मजिस्ट्रेट का काम ही ख़त्म कर दिया उसने। तो LLB के स्टूडेंट जो हैं वो संभालेंगे अब इस लड़की को, किस तरह से इसका ट्रीटमेंट होगा इसका। ये बहुत फ़ायदा उठा रही लड़की होने का। सरकार से सवाल पूछने हमने, ठीक है। सरकार के ऊपर आप फोकस रखो। भुवन कहते हैं ना, जैसे लगान पिक्चर में भुवन कहते हैं ना, भुवन, कि ये जो हम मैच खेल रहे हैं ना, हम ये मौज मस्ती के लिए नहीं कर रहे हैं, हमारा मकसद है एक, लगान से मुक्ति, गांव की खुशहाली, ठीक है। मेरा भी मकसद है एक, मैंने लड़की के साथ शादी नहीं करनी या कंपनसेशन नहीं लेना, समझ गए। मेरे जीवन भर की जो ईमानदारी है ना, वो दाव पे लगी हुई है। मेरे जीवन भर की जो तपस्या है ना, कांग्रेस के टाइम में जो मुझे रामायण दिखाई गई थी, जो राजीव गांधी जी ने रामायण दिखाई थी, महाभारत दिखाई थी, वो दाव पे लगी हुई है। आपकी साख, आप लोग जो मेरे गुरु हो, आप लोगों से मैंने इतना कुछ सीखा है, वो सब बेकार जाएगा, पानी में चला जाएगा वो। अगर ये केस अगर मैं हार गया ना, मेरी हार के साथ साथ आपकी हार है, राजीव गांधी जी जो है ना उनकी हार है। मेरे को ऐसा लगता है जैसे परलोक में राजीव जी जो हैं वो कह रहे हैं कि बेटा हार मत मानियो, तू बस इस दिन के लिए ये चीज़ नहीं सिखाई दी तेरे को कि तू हार मान जाएगा, हथियार मत गिरा दियो बेटा। कांग्रेस के भाई हैं तेरे साथ,
चिंता मत करियो, राहुल भाई है तेरे साथ, ठीक है। और भी बहुत हैं, पूनम मैडम हैं, ओझा भाई है, और भी देखता हूँ मैं, तिलकधारी हैं, कई हैं जो यूट्यूब पे सोशल मीडिया पे हैं एक्टिव। आम आदमी पार्टी है मेरे साथ, सारे पूरा विपक्ष मेरे साथ है। मेरे को उम्मीद है, मैं आप लोगों से इसलिए उम्मीद रख रहा हूँ क्योंकि मेरे को पता है कि विपक्ष जो है ना पूरा संविधान की इज्जत करता है, और मैं संविधान की इज्जत कर रहा हूँ, ठीक है। संविधान के हिसाब से होना चाहिए। लड़की कोई देश जो है संविधान के हिसाब से चलेगा ना, लड़की के हिसाब से थोड़ी चलेगा। वो मजिस्ट्रेट है लड़की, संविधान के हिसाब से चलेगा ना। तो भैया मैं अगर संविधान की इज्जत कर रहा हूँ ना, तो पूरा विपक्ष जो है, मेरे को पता है पूरा विपक्ष संविधान की इज्जत कर रहा है, ठीक है। पूरा विपक्ष ये चाहता है कि बंदे को सज़ा हो तो संविधान के हिसाब से हो। अतीक के लिए भी इसीलिए विपक्ष आवाज़ उठा रहा है कि इस तरह से एक्स्ट्रा जुडिशरी इनकाउंटर थोड़ी ना हो सकते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि कोर्ट के हिसाब से मुझे सज़ा मिले, और लड़की चाहती है कि उसके हिसाब से सज़ा मिले, ऐसा थोड़ी होता है। तो मेरे को पूरी उम्मीद है विपक्ष मेरा साथ देगा, क्योंकि मैं संविधान का साथ दे रहा हूँ। मेरा साथ किसी ने नहीं देना, किसी ने मेरा साथ नहीं देना, सबने सिर्फ संविधान का साथ देना है। बाबा साहब अम्बेडकर जो हैं हमारे सबसे पढ़े लिखे जो है सिटीजन थे। बाकी जो है इन पे है निर्भर, जो SC ST के जो हैं भाई, दलित भाई हैं, भैया संविधान को धो दिया। आपने धोना इन सबको जिन्होंने संविधान के साथ खिलवाड़ करा है, ठीक है। तो मैं मुस्लिम भाई जितने भी, देखो भाइयों आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, आप लोग बुरा मत मानना, मेरे को जितने अच्छे हिंदू लगते हैं उतने ही अच्छे मुसलमान भाई लगते हैं। इसका सबसे अच्छा सबूत मैं बताऊं आपको, मैं कॉलेज में था ना उस टाइम, आज से 25 साल पहले, मैंने उसी टाइम में उर्दू सीख ली थी, और हिंद समाचार और ये जो न्यूज़पेपर थे ना, नई दुनिया, ये मैंने पढ़ के छोड़ रखे हैं। उर्दू जो है मेरे को आती है, 25 साल हो गए मेरे को। एक CA स्टूडेंट का कोई लेना देना नहीं है इन चीज़ों से, लेकिन फिर भी मेरे को मुस्लिम और मुस्लिम लैंग्वेज उतने ही अच्छे लगते हैं जितने हिंदू अच्छे लगते हैं, ठीक है। तो ये आप ये मत सोचना कि मैं सिर्फ हिंदुओं की बात कर रहा हूँ, ठीक है। मुसलमान भाई भी मेरे को उतने ही प्यारे हैं, मैं पढ़ा लिखा बंदा हूँ, ठीक है। और मैं आपको दिखा देता हूँ, मैं कोई ऐसे जेब कतरा कोई उचक्का नहीं हूँ, मैं ये दिखा देता हूँ, देख लो, ये मेरी डिग्रियाँ हैं, ये मेरे को कॉलेज कलर मिला हुआ है कॉलेज टाइम में, ये देख लो, ठीक है। जब डिग्री दिखाओ अभियान चल रहा है तो डिग्री मैं भी दिखा देता हूँ ना। ये मेरा NIT का देख लो, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का डिप्लोमा है, ठीक है। अच्छी तरह से देख लो, मेरा नाम लिखा हुआ है यहाँ पे। और ये मेरा आधी जो CA का रखी है मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को। आधी CA की डिग्री जो है ये देख लो, ठीक है। आधी CA इंटर कह लो या P2 कह लो, कुछ भी कह लो, P2 थी, ठीक है। ये मैंने कर रखी है। तो मैं पढ़ा लिखा बंदा हूँ, ऐसा नहीं कि मैं चोर उचक्का हूँ, ठीक है। हो जाती है यार गलतियाँ, अब ऐसा थोड़ी यार कि पब्लिक ही सज़ा देगी। एक बात दिमाग में बैठा लो भैया कि अगर आपने हेलमेट नहीं पहन रखा ना, आप लोगों ने अगर हेलमेट नहीं पहन रखा और पुलिस वाले ने आपको रोक लिया, वो आपको चालान काटना चाह रहा है और आप उसको चालान के पैसे दे रहे हो, पुलिस वाला एक्सेप्ट नहीं कर रहा, चालान के पैसे नहीं ले रहा, आप यूँ कह रहे हो भैया चालान के पैसे ले ले और मेरे को जाने दे, मेरे को पेपर देना है, एग्ज़ाम देने जाना है, या मेरी वाइफ की डिलीवरी होने वाली है, पैसे ले और बात ख़त्म करो। और पुलिस वाला अगर पैसे नहीं ले रहा ना, तो पुलिस वाले की गलती है, आपकी कोई गलती नहीं है। बस मेरा केस यही केस है। मजिस्ट्रेट अगर मेरे को सज़ा नहीं दे रहे हैं ना, तो मजिस्ट्रेट की गलती है, मेरी गलती नहीं है ये, समझ गए। आप अपने ऊपर लेके देखो एक बार कि आपको सबसे ज़्यादा समझ में यही आएगा। चालान वाला एग्जाम्पल जो है ना, कि भैया वो चालान वाला पैसे देने के लिए तैयार है, पुलिस वाले ले क्यों नहीं रहे, सज़ा भुगतने वाला तैयार है, सर मजिस्ट्रेट सज़ा क्यों नहीं दे रहे। मजिस्ट्रेट को डर लग रहा है, पता है, मजिस्ट्रेट को डर लग रहा है, बार बार मजिस्ट्रेट चेंज हो रहे हैं। यार मैंने तो कोई धमकी नहीं दी कि मैं मजिस्ट्रेट को मार दूँगा, मैं उसको मार दूँगा, मैं उसको मार दूँगा, मैंने ऐसी कोई धमकी नहीं दी। वो अपने आप ही वो देखते हैं FIR और ये डॉक्यूमेंट वगैरह देखते हैं, उनको लगता है यार ये तो कोई दिमाग से आतंकवादी बनता है, कोई आतंकवादी बनने की सोच रहा है। मैंने ऐसा कुछ भी धमकी नहीं दी, मैंने तो कहा है भैया जो आपको सज़ा दोगे मैं चुपचाप कबूल कर लूँगा, और जेल में से आने के बाद मैं खून खराबा करूँगा, मैं ऐसा कुछ नहीं कह रहा।
एक बार फिर उठाना पड़ेगा। तो मैं सीधा बता दिया मैंने, चालान वाले एग्जाम्पल से आपको समझ में आ जाएगा। दूसरी पार्टी जो है ना, उस लड़की जो है, वो लड़की, उसको भूख नहीं है और खट्टर सरकार जो है ना ज़बरदस्ती उसके मुंह में रोटी ठूस रही है। उसको न्याय की ज़रूरत नहीं है, वो ज़बरदस्ती रोटी ठूस रहे, उसके मुंह में ले खा, ज़बरदस्ती धक्के देगी, खा ले। अरे उसको ज़रूरत है तो वो आएगी ना कोर्ट में, आप क्यों उसकी तरफ से वो कर रहे हो रिप्रेजेंटेशन? उसको न्याय की ज़रूरत है तो वो आएगी ना। 5 साल में सिर्फ एक बार आई है वो, सिर्फ एक बार। उसको भूख नहीं है, ज़बरदस्ती रोटियां ठूस रहे उसके मुंह में। न्याय पाने के लिए जो वीडियो लड़की को बनाना चाहिए ना, वो वीडियो मजबूरी में मुझे बनाना पड़ रहा है। ये वीडियो उसको बनाना चाहिए, उस लड़की को, कि उसको न्याय नहीं मिल रहा, कि वो बंदा जो उनको कबूल करके बैठा है और न्यायपालिका उसको सज़ा नहीं दे रही, वो उसको बनाना चाहिए। जैसे निर्भया की माँ जो थी ना, उसके साथ देखो कैसा हुआ था। उसको, उनको पता है कैसे न्याय मिला था उनको 7 साल के बाद। ये वीडियो मैं बना रहा हूँ, जबकि उसको बनाना चाहिए, उस लड़की को, कि उसको न्याय नहीं मिल रहा। आप समझ गए होंगे 384 होती क्या होती है वो, FIR क्वैश करते हैं 84 होती है, पता नहीं कौन सी, हाई कोर्ट से। कर देना चाहिए था बहुत पहले, कर ही नहीं, लेकिन क्योंकि वकील साहब नहीं मिले मेरे को, हाथ खड़े कर देते हैं, जब ही डर जाते हैं वकील, हम तो नहीं लड़ेंगे इसका केस। कहा सुनी। अच्छा, अगला ऑब्जर्वेशन है 50वां। कहा सुनी हुई थी गुड़गांव के रेलवे स्टेशन पे। लड़की ने लिखवा रखा है कि मारपिटाई नहीं, कबूल नहीं कर रखा उस लड़की ने कि मैंने इसको पिटवाया था। वो कह रही थी कहा सुनी हुई थी महेश के बीच में और मेरे भाई और मेरे इनके बीच में कहा सुनी हुई थी, ठीक है। कहा सुनी हुई गुड़गांव रेलवे स्टेशन पे और समझौता हुआ पटौदी रोड रेलवे स्टेशन पे। देखो कितनी अजीब बात है ना, बीच में कुछ भी नहीं हुआ होगा। 50 मिनट का रास्ता है, गुड़गांव से चलती है ट्रेन और पटौदी रोड रेलवे स्टेशन पे आती है। 50 मिनट के रास्ते में उन्होंने कुछ करा होगा, मेरे को सोच के देखो। उन्होंने, लड़की के भाई ने, चाचा ने, उसके दोस्तों ने मेरे को कुछ करा होगा, शाबाश बेटा तूने मेरी बहन को छेड़ा है, कुछ करा होगा। उन्होंने पीटते हुए लाए थे मेरे को आधे रास्ते तक, मेरी आँख फोड़ दी थी, बच गई पता नहीं किस तरह से, भगवान की दया से। और पटौदी रोड रेलवे स्टेशन के बाहर सबके सामने, 100 लोगों के सामने मेरी पिटाई करी थी उन्होंने, ठीक है। तो उस लड़की ने लिख रखी कहा सुनी गुड़गांव के रेलवे स्टेशन पर हुई। देखो अजीब बात है ना, कहा सुनी गुड़गांव स्टेशन पर हुई, समझौता पटौदी रोड रेलवे स्टेशन पर हुआ। कमाल हो भाई, समझौता भी वहीं होना चाहिए था ना, गुड़गांव में। अच्छा, संविधान की रक्षा करने वालों पर देशद्रोह लगेगा। मेरे को पता है इस वीडियो के बाद मेरे ऊपर सरकार देशद्रोह लगा देगी, मुझे पता है। लगा दो यार, कम से कम सज़ा काउंट तो होगी, दिन तो काउंट हो गए, कम से कम लगा दो, फांसी पे चढ़ा दो। इससे ज़्यादा और क्या कर सकते हो तुम। 2024 में जीत के दिखाना, फिर बताएंगे। संविधान की रक्षा करने वालों के देशद्रोह, और जो कानून का गैंगरेप जिन्होंने किया है ना, कानून का जो गैंगरेप कर दिया, उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं होगा। देख लेना, लिखवा के ले लो ना इस चीज़। गैंगरेप जिन्होंने किया ना, मेरे अभिमन्यु मार दिए, तो मुझे सज़ा पता है इसलिए नहीं मिली क्योंकि करण अर्जुन थे ना इनके, जो वो गवाही के लिए कोर्ट में नहीं पहुँचे। प्रोसिक्यूशन एविडेंस जो है, हमारे प्रोसिक्यूशन एविडेंस आएंगे, हमारे प्रोसिक्यूशन एविडेंस आएंगे, हमारे करण अर्जुन आएंगे, महेश के खिलाफ गवाही देंगे, वो कोर्ट में नहीं पहुँचे। कभी लड़की जो है, वो जो लड़की है ना, उसकी शादी हुई हो, कभी वो प्रेग्नेंट हो जाती है, कभी मजिस्ट्रेट, लेडी मजिस्ट्रेट है, वो प्रेग्नेंट हो जाती है। भैया प्रेग्नेंट आप हो, मैं प्रेग्नेंट थोड़ी ना हूँ, मेरे को तो सज़ा दे दो। आप हो ना प्रेग्नेंट, आपका सर्वर्स लो है ना, मेरा सर्वर्स लो थोड़ी है। एक लड़की का पीछा करने की सज़ा मांगी थी, एक लड़की का पीछा करने की सज़ा मांगी थी मैंने, और 8 लड़कियों का पीछा करने की सज़ा मिल गई मेरे को, और गिनी एक भी नहीं गई। देखो 8 लड़कियों का अगर मैं पीछा करता ना, 8 लड़कियों का, उतनी सज़ा मेरे को मिल चुकी, और गिनी एक भी नहीं, और कबूल किया था एक लड़की का पीछा करने की सज़ा, है ना। अच्छा ऑब्जर्वेशन, सबूत मिटाए कोर्ट ने और पुलिस में, सबूत मिटाए थे इन्होंने, और सेक्शन 201 लगा मेरे ऊपर। देखो कितना कमाल की बात है ना, ठीक है। तो भैया वीडियो पार्ट 2 जो था ना, पार्ट 2
वीडियो पार्ट 2, उसका पार्ट 2 भी ख़त्म हो गया अब, ठीक है। अब आप देखना पार्ट 3, ठीक है। पार्ट 2 के पार्ट 2 को विराम दे रहा हूँ मैं, ठीक है। चलो गुड बाय।